लेकर कलाकार हमारे साथ समक्ष है। द्रौपदी चीर का ये दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। सम्राट प्रसन्न हो, सम्राट की आज्ञा हो तो द्वीप का खेल आरंभ किया जाए। हाँ हाँ, आसन ग्रहण कीजिए। खेल आरंभ करते हैं। प्रणिपात सम्राट, सम्राट की आज्ञा हो तो मामा श्री कुछ कहना चाहते हैं। सम्राट, द्यूत के खेल को संसार में बहुत बुरा माना गया है। वैसे तो सारे खेल जिनके नियम स्पष्ट नहीं है वो सारे खेल बुरे होते हैं। जीवन भी तो बिना नियमों के दुखदायक है। सम्राट, तो मैं विनती करता हूँ, इस खेल के आरंभ करने से पहले इस खेल के नियम स्पष्ट करना आवश्यक है। बताइए महाशय, क्या नियम है? नहीं नहीं सम्राट, नियम बनाने के लिए धर्म का दहन ज्ञान आवश्यक है और न्याय बुद्धि आवश्यक है, अनुभव आवश्यक है। धर्म, न्याय, बुद्धि और अनुभव, इन तीनों गुणों का केवल महामहिम भीष्म है। महामहिम, तो मैं विनती करता हूँ, इस खेल के नियम आप ही स्पष्ट कीजिए। अवश्य पितामह, नियम स्पष्ट करें, वही उत्तम होगा। सम्राट क्षमा करें, द्वीप का खेल मनुष्य के श्रम को, सामर्थ्य को महत्व नहीं देता, वो भाग्य के अधीन होता है और इसलिए मैं द्वीप के खेल का विरोध करता आया हूँ। किंतु सम्राट, बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं ईश्वर ने जो आयोजना हमारे लिए की है उसका नाम भाग्य है। गांधार राज, भाग्य धर्म नहीं, भाग्य को मानना अवश्य धर्म है। सम्राट, इस धर्म के क्या नियम बनाए जाते हैं? ऐसा नियम बताया पितामह जिससे धर्म मर्यादा में रहे। तो सुनिए, सर्वप्रथम सम्राट, इस संसार में अधर्म से सबसे अधिक दुख स्त्रियों को होता है और सबसे अधिक अन्याय भी स्त्रियों के साथ होता है। इसलिए जब तक ये द्वीप का खेल चलेगा इस राजसभा में स्त्रियां उपस्थित नहीं होगी। यह किस प्रकार उचित है पितामह? यह सारा आयोजन तो सामग्री के सत्कार के लिए किया गया है, उनका तो यहाँ उपस्थित होना अनिवार्य है पितामह। तब तो इस द्वीप के खेल को बंद ही रखना होगा युवराज। नहीं नहीं महामही, महारानी ने वस्त्र तथा आभूषण देखने का आयोजन किया और वैसे भी मेरे बच्चे, राजस्त्रियां अपने पति तथा दासियों को छोड़कर अन्य किसी के साथ द्यूत नहीं खेलती। तो महामहिम, आपका नियम उचित है, किंतु सम्राट के खान पान और अल्प आहार के लिए दासियों को प्रवेश करने की अनुमति मिलनी चाहिए, ऐसी मैं विनती करता हूँ। उचित है, दासियों को बुलाने पर राजसभा में आने की अनुमति है। और दूसरा नियम ये होगा कि दोनों प्रतियोगी केवल और केवल उसी वस्त्र आभूषण को दांव पर लगा सकते हैं जिन पर उनका अधिकार है। पर सम्राट का अधिकार तो समग्र आर्यभट्ट पर है पितामह, किंतु तुम्हारा अधिकार एक गांव पर भी नहीं है। मैं हस्तिनापुर का युवराज हूँ पितामह और हस्तिनापुर के सिंहासन पर मेरा अधिकार है। होगा, जब होगा तो हम सम्राट को द्वीप का फिर से आमंत्रण देंगे। इस समय तुम केवल और केवल अपनी वस्त्र आभूषण स्वर्ण मुद्राएं ही दांव पे लगा सकते हो, उसी मूल्य आभूषण सम्राट भी दांव पे लगाएंगे। इस नियम के कारण तो इस नियम के कारण तो खेल और विजय पराजय का आनंद ही नहीं आएगा। 2-4 खेल में द्वित सभा पूर्ण हो जाएगी पितामह। इसमें अनुचित क्या है युवराज? आप क्या द्वित होना नहीं देना चाहते? नहीं देना चाहता पुत्र युधिष्ठिर, खेल बंद करो। वो असंभव है, मैं अपने इस आयोजन को नष्ट होने नहीं दूंगा पितामह। ऐसी कौन सी योजना है भ्राता दुर्योधन जिससे ये नियम बाधा बन रहे हैं? सम्राट को प्रसन्न करने की योजना है युवराज जी, और कोई नियम बाधा नहीं बन रही। तो मैं विनती करता हूँ सम्राट, दोनों प्रतियोगिता अपने अपने गर्व को दांव पर लगाएं, जिस पर अधिकार हो महामहिम और अधिकार के साथ साथ गर्व हो।
उसे दांव पर लगाया जा सकता है सम्राट। ज्येष्ठ भ्राता दुर्योधन के पास गौरवाधिकार दोनों है, तो क्या क्या है वो हम नहीं जानते। सम्राट के पास क्या क्या है वो हम जानते हैं युवराज सहदेव। सम्राट के पास समस्त आर्यवर्त है गर्व करने के, और प्रिय दुर्योधन के पास हाथ के फैलावे में आ सके इतना भी होगा या नहीं ये प्रश्न है। सम्राट, तो आप ये नियम मान्य करते हैं? मान्य है मुझे। मेरे बच्चे, तुम अपना सारा गर्व दांव पर लगा सकते हो। सम्राट अंत तक बैठने का प्रण ले चुके हैं, तुम्हें भी बैठना होगा। मुझे मान्य है। महामहिम, इस खेल के किसी भी पक्ष की ओर अन्य नियमों का भंग ना हो, ये देखने के लिए भी आपको राज्यसभा में अंत तक बैठना होगा। एक आप ही हैं जिस पे पूरी राज्यसभा को विश्वास है। मुझे मान्य है। सम्राट, आप अपने पास से स्वयं फेंकेंगे या ये कार्य किसी और से करवाने की इच्छा है? क्या खेल में पासे स्वयं फेंकने की नहीं? ये तो अधिकार है सम्राट, खेलने वाले की इच्छा। वो अपना अधिकार दूसरे को भी दे सकता है। जैसे मैंने अपना अधिकार मामा श्री को दिया है। मेरे हाथ गदा फेंकने में समर्थ है, पर पास से फेंकने के लिए व्यर्थ है सम्राट। सम्राट, यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए, प्रथम दाव कौन खेलेगा? मेरे पास संपत्ति की मर्यादा है मामा श्री, पर सम्राट के पास तो समग्र आर्यवर्त है, इसलिए प्रथम दाव खेलने का अवसर मुझे ही मिलना चाहिए। सारी संपत्ति यदि एक साथ साझी की हो तो क्या एक खेल पूर्ण करके द्वीप बंद करेंगे आप? यदि दाव जीत गया तो सारी संपत्ति दुगनी हो जाएगी प्रिय नकुल। तो सम्राट, खेलिए आप भी इतने मूल्यवान वस्तु दाव पर लगाकर। उत्तम सम्राट, उत्तम। आपके पास से पहली बार में ही 12 अंक पर रुके हैं, अर्थात फिर से पासे आप ही फेंकिए। लीजिए सम्राट, खेल का आरंभ बहुत उत्तम हुआ है। मैं भी पासे फिर से फेंकूंगा सम्राट। लीजिए सम्राट, मैं तो दुर्ग में बैठ गया। यहाँ पर न आपका मेरू मेरे मेरू को मार सकता है, न कूद कर आगे बढ़ सकता है। उत्तम सम्राट, उत्तम। आपने तो बच्चे दुर्योधन के मेरू को मार दिया। आपके जीतने की आश्चर्य क्या है सम्राट? सुना है कि भाग्य तो चक्रवर्ती राजाओं के अधीन होता है। लीजिए महाश्री, यह सिद्ध हो गया, किसी का भाग्य पक्षपात नहीं करता। अब मेरे पास भी तीनों महीने बचे हैं, चलिए आपकी इच्छा। मामा श्री, मैंने अपने सारे शौक दांव पर लगा दिए हैं। यदि आपके पास उल्टे पड़े तो मेरा भाग्य भी उल्टा पड़ जाएगा। पहली शत्रु की शंका को मारा जाता है, फिर उसका
दे देता है। असली खेल तो अब शुरू हुआ। बारा सम्राट प्रसन्न हो, सम्राट आप पराजित हो गए। क्या फिर से सारी संपत्ति दांव पर लगाओगे भ्राता दुर्योधन? संपत्ति का खेल तो संपूर्ण हो गया सम्राट। संपत्ति पर मनुष्य को कितना ही गर्व हो सकता है। सच्चा गर्व तो संबंधों में होता है सम्राट, संबंधों में होता है। बड़ी दुखदायक बात है सम्राट, आपको केवल 4 अंक चाहिए, किंतु आए बात। अब अगर दुर्योधन के मेरु आपको मार दे तो ये जीत दुर्योधन की होगी। आओ दास सहदेव नीचे बैठो। नीचे बैठो दास सहदेव नीचे बैठो। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 सम्राट के मेरु को मारने के लिए मुझे केवल 7 अंक चाहिए। फिर ये नकुल मेरा दास होगा। दास और पादुकों का स्थान स्वामी के चरणों में होता है नकुल। इधर आओ, इन दासों के बीच आकर बैठो। मेरा भाई भगवान राम के पादुकों की तरह पवित्र है, मैं उसे तुम्हारे मस्तक पर बैठाऊंगा भ्राता दुर्योधन। मैं अपने दासों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करूं ये सिखाने का अधिकार राजकुमार अर्जुन को नहीं सम्राट, मुझे है। शांत हो जाओ अर्जुन, शांत हो जाओ। आओ दास नकुल। नीचे बैठो। दूसरा देश, धीरे धीरे सारे पांडव दांव पर लग गए। हार कर उठता हूँ। बोलो अब आखिरी दाव खेलोगे? मेरे पास अब दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची है तुम्हारे पास। पांचाली। मैं अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगा सकता। मैं अपनी पत्नी काशी कन्या भानुमति को इस दांव पर लगाता हूँ। खेलो सम्राट, बैठो दास युधिष्ठिर बैठो।
असंभव है, आप पांचाली को दांव पर नहीं लगा सकते। के लिए बैठो दास युधिष्ठिर, बैठो। ये तुम्हारे स्वामी सम्राट दुर्योधन का आदेश है, बैठो। बैठो दास युधिष्ठिर, खेलो। मैं अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगा सकता। आर्यवर्त की तो परंपरा ही है कि पति को अपनी पत्नी पर पूरा अधिकार है। खेलो सम्राट दुर्योधन की धर्म पत्नी भानुमति के सामने अपनी पत्नी द्रौपदी को खेलो। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ दास युधिष्ठिर, बैठो, खेलो। दुर्योधन, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस दिन तुम मरोगे मृत्यु के लिए तड़पोगे, न जी पाओगे और न यमराज तुम्हें मृत्यु देंगे। मुझे आपके श्राप का कोई भय नहीं पितामह। खेलो सम्राट दुर्योधन की धर्म पत्नी भानुमति के सामने अपनी धर्म पत्नी द्रौपदी को खेलो। बैठो दास, खेलो। बारह दास युधिष्ठिर, तुम पराजित हो गए। तुम अपनी धर्म पत्नी को हार गए। दासियों को इस राज्य सभा में आने की अनुमति है न पितामह? दुर्शासन, ले आओ उस दासी द्रौपदी को इस राज्य सभा में। यदि वो घमंडी स्त्री मेरे आदेश को स्वीकार न करे तो उसे बालों से पकड़कर खींचकर यहाँ ले आओ। दुर्शासन, यदि पांचाली को स्पर्श भी किया तो उसी दिन तुम्हें मार डालूंगा। मौन रहो, मौन रहो। तुम सब कुछ भी नहीं कर सकते, तुम सब धर्म से बंधे हो और उस दासी द्रौपदी को मैंने धर्म से जीता है। भूलाऊंगा मैं वो धर्म, भूलाऊंगा मैं। प्रलाप मत करो दास अर्जुन, अधर्म करना है तो करो। हम भी देखना चाहते हैं तुम किस प्रकार अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का अपमान करते हो। कह दो युधिष्ठिर से उसकी हार से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। दुर्शासन, ले आओ उस दासी द्रौपदी को इस राज्य सभा में। दुर्शासन, इस दासी का मुख तो दिखाओ, इससे इसके मुख से अहंकार उतरा कि नहीं। मूर्ख दुर्योधन, मैं यज्ञ से जन्मी यक्षिणी हूँ और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। वैसे ही तुम मुझे दासी नहीं बना सकते। मुझे वो स्वीकार नहीं, मान्य नहीं। दासी, मेरा
स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती है, पर वस्तु तो छीने जा सकते हैं। दुर्शासन, जिस प्रकार इसने इंद्रप्रस्थ की सभा में मुझे निशस्त्र किया था, उसी प्रकार इस सभा में इसे निर्वस्त्र कर दो। दुर्योधन, मर्यादा में रहो। जिस प्रकार ये सभा अंधकार से डूब गई है, उसी प्रकार सम्राट धृतराष्ट्र आपके जीवनों में अंधकार से भर देंगे अंधकार से। यह किस प्रकार की दुष्टता है दुर्योधन? मैं इस राज्य भवन के एक एक पत्थर को तोड़ दूंगा दुर्योधन। जैस, हमें आदेश दीजिए, शस्त्र उठाने दीजिए। जैस, या तो हमारी प्राण ले लो, या तो दुर्योधन की प्राण लेने की आज्ञा दो। दुर्योधन, हस्तिनापुर की राजसभा में आज तक ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। कुरुवंश की मर्यादा का कुछ तो विचार करो, कुछ तो विचार करो। महाराज धृतराष्ट्र, अपने हृदय के नेत्र को खोलो। अपने सभा में इतना बड़ा धर्म नहीं होने दो। मौन रहिए गुरुद्रोह, मौन हो जाइए महामही। और आप भी आर्यपुत्र, आप भी मौन हो जाइए। मेरा रक्षण आप लोग नहीं कर पाएंगे। धर्म के नाम पर हो रहे धर्म को रोकने का साहस नहीं था आप लोग के पास। मेरा रक्षण यदि हो रहा होगा तो आप वो स्वयं ईश्वर करेंगे। आओ दुर्शासन, अपनी शक्ति का परीक्षण कर लो। गोविंद, मनुष्य समाज में सदैव स्त्रियों का अपमान, शोषण और अन्याय किया। आप अपने आसपास दृष्टि डालिए, समग्र इतिहास को देखिए, तो यही दिखाई देगा कि पुरुषों की ईर्ष्या, लालसा, अहंकार, इन सभी बुरी भावनाओं का परिणाम स्त्रियां ही भोगती है। पुरुष जीवन से हार कर अपने परिवार का त्याग करता है और स्त्रियां अपने नन्हे शिशुओं को पेट भरने के लिए संघर्ष करती रहती है। सारे संसारों की दुखों की गिनती कीजिए, स्पष्ट दिखाई देगा कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक दुख भोगती है। ये किस प्रकार के समाज की रचना की है हमने, जहाँ मनुष्य जाति का आधा भाग दूसरे आधे भाग को कुचलता रहता है और वही कुचली हुई स्त्रियां मनुष्य के समग्र भविष्य को जन्म देती है। सृष्टि को देखिए, एक नया वृक्ष जन्म देने, भविष्य बीज देने ईश्वर ने फूलों की पंखुड़ियां निर्मित की है, उसे रंग और सुगंध से भर दिया। जहाँ भविष्य का जन्म होता है, वहाँ तो केवल सुख, संतोष, सम्मान होना आवश्यक नहीं, किंतु समाज ने स्त्रियों को दुख देकर सारे भविष्य को दुख से भरता रहता है। शोषण, पीड़ा, अपमान, इन सभी से झूलती हुई स्त्रियां एक स्वस्थ और सुखी संतान को जन्म किस प्रकार दे सकती है? जब जब किसी नारी के केशों को खींचा जाता है,
जब जब किसी स्त्री का अपमान होता है, तब तब किसी न किसी रूप में एक युद्ध का जन्म होता है। किसी न किसी